गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसे की। हम बात करते हैं उस फंड की जो एक बिजनेस को, एक फर्म को, एक कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ वी हैव एन नंबर ऑफ सोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम फंड को रेज करते हैं और रेज करने के बाद हम उसकी यूटिलिटी को, यानी कि हमारे पास कितना पैसा आया है और उस पैसे को हमने कहाँ कहाँ अपने कौन कौन से रिसोर्सेज के ऊपर एलोकेट किया है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस किया। भाई जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो बेसिकली बात होती है किसकी, कि आप प्रोक्योरमेंट, फंड्स का प्रोक्योरमेंट, सोर्सेज क्या हैं फंड के, वो आपने ओन्ड सोर्स से पैसे को रेज किया है, आपने कहीं से पैसा बोरो किया है, या फिर आपने जनरेशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर आपने उस पैसे को यूज किया है। देन तो यहां से ये सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करने के बाद अब बात आती है, एक मैंने आपको शायद बताया भी था, सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो सिक्योरिटी मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन होता है। जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं हम, जहां पर देखिए पहली चीज, फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट विच क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट्स, विच एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एसेट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट के लिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी है, ए फाइनेंशियल मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि न्यू इशू। भाई हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट कौन सा मार्केट आपने देखा भी होगा, स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने हैं बच्चों, स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां पर क्या होता है, सेल और परचेज, बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, सिक्योरिटीज की। अब आप कहेंगे कि सिक्योरिटी है क्या, व्हाट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, सिक्योरिटी इज एन रिटन डॉक्यूमेंट, इज एन व्हाट, इन पेपर फॉर्मेट। ट्रेडिशन टाइम में भी क्या होती थी, स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकिंग होती थी उस समय। आज जो हमारा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है। डीमैट अकाउंट में जिस तरह से आप बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं और पैसे बैंक में अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पस, जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि भाई पैसे को जमा करना और पैसे को निकालना। आपने बैंक से लोन लिया तो ये फंक्शंस हैं किसके, एक बैंक अकाउंट के। इसी तरह से सिक्योरिटी मार्केट में भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, which was a statutory body in 1988, but it comes effect into a what, a law, एक कानून बना 1992 में, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, जो कि रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट्स को, जो कि रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सिक्योरिटी मार्केट को। तो सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली, जब हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि आप अगर एक कंपनी से आपने इक्विटी शेयर खरीदा या आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, हम शेयर देखते हैं ना, हमने शेयर्स को सुना भी है, पढ़ा भी है, हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किए थे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस फर्म्स हाउस होल्ड से पैसे को क्या करती है, कलेक्ट करती है। हाउस होल्ड कौन, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल्स, आम जनता, जिनके पास पैसे की क्या है, एक्सेस है, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास सेविंग्स हैं, कि भाई हमने सेविंग्स कहाँ पे रखा हुआ है, बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। तो वो सेविंग्स कौन यूज करता है, उस सेविंग्स को यूज करता है हमारे कौन, बिजनेस फर्म्स, बिजनेस हाउसेस। और बिजनेस हाउसेस उन
सेविंग्स को यूज करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि भाई आप बैंक से पैसा निकालिए, निकाल करके पैसा सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको बैंक में क्या मिलेगा, पैसे पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हम आपके पैसे को क्या करेंगे, ज़्यादा रिटर्न हम आपको आपके पैसे के ऊपर प्रोवाइड करा सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो पैसा जो अब तक एक लॉकर में बंद है वो निकल करके बाहर आएगा, तो वो क्रिएशन करेगा किसकी, कैपिटल की। कैपिटल का क्रिएशन होगा तो उसका यूटिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आई है बच्चों? तो फाइनेंशियल मार्केट इज दैट प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है, कमोडिटी यानी कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं उनका एक्सचेंज होता है, सेल और बाय होता है। समझ में आ रही है? तो यहां पर हम उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में अगर एक कंपनी को पैसे की आवश्यकता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए स्टॉक मार्केट के अंदर, और स्टॉक मार्केट के अंदर कराने के बाद वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता है। EIPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने पब्लिक को क्या दिया, ऑफर दिया कि आप हमारे शेयर्स खरीदेंगे तो हम आपको उस पर इतने रेट से क्या देंगे, रिटर्न देंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार। अब बात करें हम फंक्शंस की। देखिए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, द वेरी फर्स्ट फंक्शंस, इट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शंस की जब बात होती है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या कार्य है, एलोकेटिव फंक्शन। देखिए, एलोकेशन यानी कि मोबिलाइज करना, उपलब्ध कराना, मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब यानी कि इकट्ठा करना, किसको, सेविंग्स को, और इकट्ठा करके उस पैसे को हम क्या करें, अपने बिजनेस में यूज करें, और उस पैसे से कमाए, और कमाकर जितना रिटर्न आए उस रिटर्न को कुछ अपने पास रख लें और कुछ अपने उन इन्वेस्टर्स को दे दें जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस। द सेकंड फंक्शन क्या है कि एक सिक्योरिटी के कीमत को निर्धारण करने में, कि इस सिक्योरिटी की, आपके सिक्योरिटी की प्राइस क्या होगा, उसमें मदद करता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। वो आपको बताएगा कि भाई आप अपने सिक्योरिटी के कितने प्राइसेस रख सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि आपके जैसी अगर और भी कंपनीज सिक्योरिटी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उनकी प्राइसेस को देखने के बाद वो आपके प्राइसेस को क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि भाई आप अपनी अगर सिक्योरिटी का इतना प्राइस रखेंगे तो वो इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा मार्केट में, इजीली आपका शेयर बिक जाएगा मार्केट के अंदर। बात समझ में आई? तो कीमत निर्धारण में, प्राइस डिटरमाइन करेंगे। द नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ क्या होता है, तरलता। क्योंकि जब हम लिक्विडिटी की बात करेंगे, लिक्विडिटी यानी कि हम जल्द से जल्द उन सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकें। अगर आपकी सिक्योरिटी क्या होती है, सब्सक्राइब होती है, आपकी कंपनी का सब्सक्रिप्शन होता है, आपके शेयर बिकते हैं कंपनी के, तो उस कंपनी को पैसा यानी कि कैश में कन्वर्ट कौन करेगा, फाइनेंशियल मार्केट करेगा भैया। अगर आपके इन्वेस्टर्स को पेमेंट करना है तो कहां से होगा, फाइनेंशियल मार्केट से होगा। गेट इट स्टूडेंट्स? तो हमने दो फंक्शंस को पढ़ा, एलोकेटिव एंड लिक्विडिटी। द नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपसे जिक्र किया, एक प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा जिसके थ्रू, भाई प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो आपको एक ऐसा प्लेस जहां से आप क्या कर सके, अपनी सिक्योरिटीज को बेच सके और बेचने के बाद पैसे को मोबिलाइज कर सके। तो वो प्लेटफॉर्म, वो चैनल कौन है, फाइनेंशियल मार्केट है।
बात समझ में आई? तो यहां पर हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। एलोकेटिव, हेल्प टू डिटरमाइन प्राइस, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, कॉमन है सबके लिए, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ कंपनीज, वो फाइनेंशियल है या वो नॉन फाइनेंशियल है, वो हाउसिंग डेवलपिंग है या फिर वो कोई केपीओ है, तो हर तरह की कंपनी को क्या मिलेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये तो बात है इसकी फंक्शंस की। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। देखिए जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है। नंबर 1 कैपिटल मार्केट, नंबर 2 मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज टेक प्लेस एंड मनी मार्केट इज दैट प्लेस वेयर फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल के लिए आपको फंड रेज करने के लिए, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से आप फंड को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अंडर मनी मार्केट। एंड इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट वी हैव टू काइंड्स ऑफ मार्केट, नंबर 1 प्राइमरी एंड द नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में आई? तो प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर द फर्स्ट टाइम इशूइंग सिक्योरिटीज, जहां पे पहली बार सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट वेयर द कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करेगा। यहां पर सिर्फ बाइंग यानी कि खरीदा जाएगा, प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, सिर्फ सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, यहां पे बाइंग और सेलिंग दोनों होते हैं, सिक्योरिटीज को खरीदा भी जाता है, सिक्योरिटीज को बेचा भी जाता है। हम कह सकते हैं ये तो न्यू एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए कौन सा मार्केट वर्क करता है, प्राइमरी, और एग्जिस्टिंग के लिए सेकेंडरी। अभी हम इस फर्दर क्लासेस में दोनों मार्केट्स को, इनके डिफरेंसेस को, इनके इंस्ट्रूमेंट्स को, वो किस तरह से फंक्शनिंग है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में।